हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छे से मेहनत करिएगा। चलिए आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी आपको पहचान बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, थी या ते थे आदि शब्द होते हैं। इन वाक्यों में कार्य समाप्त होने की अवधि नहीं होती। तो इन वाक्यों की पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल। जो काम हमारा हो चुका, जो भूत में हुआ, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इनकी पहचान क्या है, अंत में आ, ई, ए, ता, था, थी, ते थे आदि शब्द होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निम्न प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इसमें आपके अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। इसका रूल, इसका नियम बनाने का क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल देखिए आप, उसने कल झूठ बोला था। सेंटेंस है हमारा, उसने कल झूठ बोला था। देखिए एंड में था शब्द आ रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने। सब्जेक्ट हमारा है उसने, उसने का हमने लिखा ही। इसके बाद हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो झूठ बोला था, ये हमारी हो गई पूरी वर्ब। झूठ बोला था, तो इसकी इंग्लिश सेकंड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है कल। झूठ बोला था, ये पूरा हो गया ही टोल्ड ए लाई यस्टरडे। तो ये हमारा बना, पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने वर्ब ली, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, बोला था ये हमारा टोल्ड वर्ब हो गई, झूठ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही टोल्ड ए लाई यस्टरडे, उसने कल झूठ बोला था। He told a lie yesterday. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, सबसे पहले में क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम। फिर हमारी वर्ब कौन क्या है इसमें, खाया। खाया, इसे फर्स्ट फॉर्म इसकी हुई ईट, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, और खाना वर्ब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, फिर ऑब्जेक्ट लिया। तो राम एट द फूड। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। उसमें जैसे सीता बाजार गई, मैं कल स्कूल गई, तुमने खाना खाया, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव हमारे हो गए स्वीकारात्मक, नेगेटिव हो गए नकारात्मक सेंटेंस। इसमें क्या होता है, बाकी पहचान वही होगी, बाकी अंत में आ, ई, ए, ता, था, थी, ते आदि शब्द होते हैं। साथ में इसमें नहीं शब्द भी दिया होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे क्या होगा, इसमें वाक्य में नहीं शब्द भी दिया होता है। इसका नियम, अब ऊपर वाले से इसका नियम चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट आएगा और इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ अफर्मेटिव में हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आपको पता है, ये सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो देखिए आप, वह दिल्ली नहीं गई थी, इसका एग्जाम्पल है वह दिल्ली नहीं गई थी। देखिए या ई थी इसमें आ रहे हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ हमारा। लेकिन नहीं शब्द आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो वह दिल्ली नहीं गई थी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद गई थी, ये क्या हुआ हमारा, वर्ब हुआ, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, तो पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट। तो हमने पहले लगाया शी, फिर हमने लगाया डिड नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारे क्या है, जाना, गई थी, तो हमारा गो टू, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ दिल्ली। तो शी डिड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं गई थी, शी डिड नॉट गो टू दिल्ली। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे उसने पतंग नहीं उड़ाई, उसने खाना नहीं खाया, सीता ने गाना नहीं गाया।
किसान ने खेत नहीं जोता, ये सब हमारे कौन से सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे बनाते पे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज आप ध्यान रखने की है, कब इसमें कभी कभी वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया होता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। रूल्स हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट आ गया उसके बाद डिड नॉट ना लगा के हम नेवर लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ना आपकी सेकंड फॉर्म में आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, आई नेवर स्टोल एनीथिंग। पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद कभी नहीं का नेवर लगा दिया, वर्ब की इसमें हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, आई नेवर स्टोल एनीथिंग। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, देखिए इसके बाद हमारे लिए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जिनमें वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द होता है, जैसे क्या तुमने किताब पढ़ी, क्या तुम बाजार गए, क्या किसान ने खेत जोता। इनमें सब में हमारा जो क्या शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा है। एक वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम क्यों रोए, उसने तुम्हें क्यों पीटा, तुम कब बाजार गए। इनमें आप देखिए सब में हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस